मौजूद हैं इस समय शिव गंगा एक्सप्रेस में, सीधे दिल्ली से बनारस जाती है। योगी बाबा है ना, ये सिर्फ झूठ और फरेब की बात करते हैं, गुंडाई की बात करते हैं, धौस की बात करते हैं। हकीकत की जमीन पर इनको कुछ करना ही नहीं आता है। हाँ सही बात है, क्राइम रेट कम हुआ क्योंकि जो भाजपा के गुंडे थे अब वो पुलिस की वर्दी में आ गए हैं। आपने देखा पंचायत चुनाव में क्या हुआ, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव में वर्दी वाला गुंडा, बिल्कुल वर्दी वाला गुंडा बन गया। इसमें कैसा है? उत्तर प्रदेश में बैनर नहीं लगाएं क्योंकि इन्हें पता है कि अगर वहाँ बैनर लगाएंगे तो बैनर फाड़ दिए जाएंगे। यही देख के योगी का सरकार नहीं बनने वाली सरकार इस बार। हाँ जी, नहीं बनेगी अब क्या? कभी नहीं बनेगी अब। 2 साल बेरोजगार घूम रहे, तो दे रहे हैं तो बननी चाहिए फिर तो आपके लिए। बेरोजगार घूम रहे 2 साल से। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं दा सुनामी का चुनावी सफ़र। मौजूद हैं इस समय शिव गंगा एक्सप्रेस में, सीधे दिल्ली से बनारस जाती है और इस ट्रेन से भी हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे लोगों से। ये ट्रेन बनारस जाती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव जो हैं बहुत नज़दीक हैं और हमारा चुनावी सफ़र जो है पूर्वांचल से शुरू होने वाला है। पूर्वांचल की कुछ तस्वीरें हम आगे आने वाले कुछ वीडियोज़ में आपको लगातार दिखाएँगे। फ़िलहाल जो हमारी ट्रेन है ये बनारस जा रही है और यहाँ पे कुछ लोग जो बनारस जा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के लोग होंगे, इन लोगों से भी हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आगे होने वाले 6 महीने बाद जो चुनाव शुरू होने वाले हैं उसमें उत्तर प्रदेश की जनता का क्या रुख रहेगा। ये जो बीते 4.5 साल भाजपा सरकार के, योगी सरकार के, किस तरीके से रहे, कितना लोग उससे खुश हैं, कितना नाखुश हैं, वो कुछ आइडिया हम लेने की कोशिश करेंगे। और जो दिल्ली की सड़कों पर, उत्तर प्रदेश की सड़कों पे हम लगातार प्रचार देख रहे हैं, बड़े बड़े बैनर्स और बड़े बड़े होर्डिंग्स हम देखते हैं दिल्ली मेट्रो में और दिल्ली की सड़कों पर कि 4 लाख रोज़गार युवाओं को दिया गया और जो तमाम वादे किए गए, चाहे हम किसानों की बात करें या फिर और मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, कितनी उसमें सच्चाई है उन होर्डिंग्स में, उन जो एडवर्टीजमेंट, उन प्रचार में कितनी सच्चाई है, वो उत्तर प्रदेश की जनता की जानने से कोशिश करेंगे। क्योंकि लगातार ये बात कही जाती है कि पूर्वांचल को निखारने की बात करी जाती है, तो पूर्वांचल कितना निखरा, पहले शुरुआत पूर्वांचल से ही करेंगे, बनारस से शुरुआत करेंगे और आपको वहाँ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इन लोगों से पहले जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ जा रहे हैं और क्या रुख इस बार देश की जनता का रहेगा। जी साहब, आपका क्या नाम है? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी एग्जाम देने जा रहा हूँ बनारस। अच्छा चलिए, ये दिल्ली से हैं भाई साहब। जी आपका क्या नाम है भाई? जी धनंजय सिंह। धनंजय जी। तो आप बताएं, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता किस तरफ आपको दिखाई पड़ती है, कहाँ किस तरफ रुख है जो देश की जनता का? उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में कैसे 4 साल गुंडा राज, 4.5 साल गुंडा राज हुआ, अभी भी गुंडाई चल रही है। जो अभी आपने देखा कि जो, लेकिन हम लोगों से जब मिलते हैं तो कहते हैं कि ये पहले से कम हुआ है, क्राइम रेट जो है वो कम हुआ उत्तर प्रदेश का। हाँ सही बात है, क्राइम रेट कम हुआ क्योंकि जो भाजपा के गुंडे थे अब वो पुलिस की वर्दी में आ गए हैं। आपने देखा पंचायत चुनाव में क्या हुआ, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव में वर्दी वाला गुंडा, बिल्कुल वर्दी वाला गुंडा बन गया है। इसमें कैसा है? पुलिस के मौजूदगी में महिला का चीरहरण हो रहा है। प्रत्याशी जनप्रतिनिधि का ये हाल तो आम जनता का क्या हाल होगा? आम जनता का वही हाल होगा। कुलदीप सेंगर ने उस लड़की का बलात्कार किया, पूरे परिवार को खत्म कर दिया। उसकी पत्नी को बीजेपी ने जिला पंचायत का चुनाव टिकट दिया। ये बीजेपी महिलाओं का सम्मान करती है, तो जनता को सब कुछ मालूम। सेंगर को तो सजा मिली ना साहब, उनके पत्नी को टिकट क्यों दे दिया गया भाई? पत्नी का क्या गुण? ये जो बाहुबली का जो पूर्वांचल अपन जहाँ चल रहे हैं ना, वहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है कि अगर पति बाहुबली है तो उसके धौस पे पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। पूर्वांचल और बिहार की यही कहानी है कि उसका पति बाहुबली रहेगा और पत्नी चुनाव मैदान में आएगी। आप मतलब नाखुश हैं? बिल्कुल नाखुश हैं। इसमें क्या शक है? बहुत लोग बेरोजगार सिविल इंजीनियर, सरकार ने रोजगार नहीं दिया। सरकार तो कह रही 4 लाख युवाओं को, 4 लाख युवाओं को दिल्ली में प्रचार ना करे ना, जाके उत्तर प्रदेश में बताए कि हम युवाओं को रोजगार दिए हैं, तब युवा बताएं क्या रोजगार दिए हो आप। जो योगी बाबा है ना, ये सिर्फ झूठ और फरेब की बात करते हैं, गुंडाई की बात करते हैं, धौस की बात करते हैं। हकीकत की जमीन पर इनको कुछ करना ही नहीं आता है। तो इस बार क्या लग रहा है कि देश की जनता का रुख जो है वो किस तरफ रहेगा? जनता इस बार बदलाव करेगी, जनता बदलाव चाहती है। जनता परेशान हो गई पूर्ण रूप से इस सरकार से, इस योगी बाबा से, जो बात करते हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया लेकिन खुद को अपने गुंडा पाल के रखे हैं। इनको शिक्षा से, एजुकेशन से मतलब नहीं, बोलेंगे हमने गाय के लिए किया, क्या ये किया। अरे भाई, आपने बच्चों के लिए क्या किया? स्कूल के लिए क्या किया? अस्पताल के लिए क्या किया? आप बोले थे कोरोना में बिल्कुल किसी की मौत नहीं हुई बिना ऑक्सीजन की। आपने अपन पूर्वांचल में चल रहे, वहाँ पे देखा गंगा में लाशें बह रही थी। गंगा में लाशें किस तरह दफन हुई, रेत उड़ी तो उनकी लाशें दिखने लगी। तो ये देश याद कर रहा है, सब कुछ याद है इसको कि लोग किस तरह, जहाँ बनारस चल रहे हैं अपन, बनारस में क्या हुआ था कि एक महिला अपने पति को ऑटो रिक्शा में ऑक्सीजन दे रही थी, मुंह से सिलेंडर नहीं मिला था। तो देश को सारी तस्वीरें याद हैं। देश जरूर जवाब देगा इनको। देश बदलाव चाहता है, प्रदेश बदलाव चाहता है। और दिल्ली की सड़क पे किसान, उत्तर प्रदेश के भी किसान बैठे हैं, उनको याद है
कि क्या 28 जनवरी को क्या हो रहा था। अच्छा, ये भी आपकी टी शर्ट पे लिखा हुआ है, जरा दिखाएं। जिंदा है तो दिल्ली आजा, संघर्षों में शामिल हो, जरा बताएं इसके बारे में। जी, मैं किसान आंदोलन का सिपाही हूँ। की लाइन है सर। जी, बल्ली सिंह चीमा, जन कवि बल्ली सिंह चीमा जी उत्तराखंड के कवि हैं, उनकी लाइन है, उनकी एक पूरी कविता है, उनका 2 लाइन स्लोगन है, मैं किसान आंदोलन का सिपाही हूँ। बीते 8 महीने से मैं किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर में था। तो मैं वो तो कुछ लोग बोलते हैं फर्जी किसान। हाँ, जो लोग बोलते हैं, मैं कहता हूँ एक बार आप आके देखो ना। इस ठंडी में, जिस ठंडी में हड्डी कंप रही थी, उस ठंडी में हम लोग उस सड़क पे सो रहे थे। और जिस गर्मी में इंसान की बॉडी का पानी सूख रहा था, पसीना बन के बह रहा था, उस गर्मी में हम लोग मौजूद थे। और बरसात के साथ साथ आंधियाँ आ रही हैं, टेंट उखाड़, उसके बाद भी हम लोग सीना ताने खड़े हुए हैं। अगर मैं माना फर्जी हूँ तो आप सच्चे किसान हो तो आप आके दिखाओ ना, ये हवा में बात मत करिए। देखते हैं कि और लोगों से भी बात करेंगे और कितना ये भाई साहब कह रहे हैं कि प्रदेश जो है बदलाव चाहता है, प्रदेश बदलाव चाहता है या नहीं चाहता, ये 6 महीने बाद इसकी हकीकत पता चलेगी। और कुछ चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे इन अगले 6 महीनों में। शुरुआत पूर्वांचल से कर रहे हैं, पूर्वांचल की तस्वीरें अगले कुछ महीनों तक, अगले कुछ वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेगी। जी भाई साहब, आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं? बनारस से। बनारस से ही हैं। तो क्या लग रहा है बनारस की जनता क्या चाह रही है? हमको क्या पता, हाँ, उनसे पूछिए। इनसे पूछें। आप बताएं, आप क्या चाह रहे हैं? आप भी वोटर हैं बनारस के? हाँ, तो हम गांव से रहते हैं। आप गांव से हैं, बनारस के वोटर है ना? बनारस की जनता, आप क्या चाह रहे हैं? बनारस में हम रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के वोटर हैं। योगी राज से इन 4.5 साल से खुश हैं या ना खुश हैं? हम खुश हैं। खुश हैं। क्या काम योगी जी किए जो खुश हैं जिस काम से? कुछ करे चने का, हम खुश हैं उनसे। कौन से काम से सबसे ज़्यादा खुश हैं? हाँ, कौन से काम सबसे ज़्यादा खुश हैं? उनके यानी माने हमसे खुश हैं। काम नहीं बताएंगे? काम नहीं, हमको बोल के हमसे काम नहीं बताएंगे, लेकिन खुश हैं। और किस काम से खुश हैं ये अभी यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो बैनर, जो होर्डिंग्स दिल्ली में बड़ी बड़ी लगाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार की, जो प्रचार किए गए हैं, उन वादों में, उन दावों में कितनी सच्चाई है वो जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे और लोग हैं, आगे चलते हैं और लोगों से बातें करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है? हाँ जी, क्या नाम है? सफरानंद। कहाँ से हैं? जी, यूपी से हैं। तो अब की बार क्या लग रहा है, ये जो 4.5 साल का कार्यकाल रहा योगी सरकार का, खुश हैं या ना खुश हैं? किस चीज़ का? योगी जी का 4.5 साल का जो कार्यकाल रहा, इससे खुश हैं या ना खुश हैं? मतलब ठीक ही ठाक है। हाँ, उतना प्रॉब्लम तो नहीं है। कुछ प्रॉब्लम, कुछ नहीं है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम में चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। प्रॉब्लम में क्या है कि थोड़ा ये बेरोजगारी का प्रॉब्लम चला है। योगी जी तो कहते हैं हमने रोजगार दिया है यहाँ पे लोगों। अब देखिए, जनता तो हमें तो पता चल रहा है, उन्हें तो नहीं, क्योंकि बेरोजगार तो हम हो रहे हैं, वो थोड़ी ना। यही प्रॉब्लम है। तो बाकी सब तो एक मुझे बहुत अच्छा लगा उनका कि जो उनका जो ये कानून है, इस कानून में घूस एकदम ख़त्म हो गया है। मतलब कोई बंदा अपने से पढ़ के कुछ कर रहा है, कर पा रहा है। नहीं तो पहले तो भाई बिना घूस दिए कुछ नहीं कर सकते थे। ये कानून मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका थोड़ा स्ट्रिक्ट था ये। भ्रष्टाचार खत्म हो गया हैं जी, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। हाँ जी, ये बहुत अच्छा लगा है मुझे, ये बहुत अच्छा खत्म है। तो रोज़गार की समस्या है, और क्योंकि आप महंगाई भी देख रहे हैं। जी, तो और लोगों से हम बात करेंगे। और रोज़गार की समस्या है, हाँ, जो कि हम दिल्ली में बैनर देखते हैं बड़े बड़े कि कितने करोड़ लोगों को रोज़गार दिया गया, कितने लाख लोगों को रोज़गार दिया गया। जी भाई साहब, क्या नाम है? विनोद कुमार। कहाँ से हैं? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से हैं। तो क्या लग रहा है इस बार यूपी की जनता क्या चाह रही है, आजमगढ़ के लोग क्या चाह रहे हैं? अभी तो जा रहे हैं, अभी क्या, अभी तो मैं यहीं पे दिल्ली पे था। दिल्ली में रहते हैं, वोटर दिल्ली के हैं। देश की जनता है, लेकिन आप बताएं, ये उत्तर प्रदेश का आप भी खबर रखते होंगे थोड़ी बहुत, तो आजमगढ़ के रहने वाले हैं। तो क्या लग रहा है इस बार योगी सरकार का जो कार्यकाल रहा वो अच्छा रहा, या खुश हैं या ना खुश हैं? क्या खुश है? खुश हैं। कैसे खुश है बताइए, भूखमरी है, क्या खुश है? ना खुश हैं। तो हम उन्हीं हकीकत को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बैनर दिल्ली में हम लगातार देखते हैं। दिल्ली की सड़कों पर और मेट्रो पे जब निकलेंगे तो बिना योगी जी और मोदी जी के दर्शन किए बिना आप निकल नहीं सकते। हर 10 कदम पे आपको बैनर दिखाई देंगे बड़े बड़े, और उनकी सच्चाई क्या है वो हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है? सूरज कुमार। तो कहाँ से हैं सर आप? आजमगढ़। आजमगढ़ से। तो क्या लग रहा है आपकी बार योगी सरकार से खुश हैं या ना खुश हैं? दिल्ली में बस उनके पोस्टर रहेंगे मेट्रो स्टेशन पे, राशन मुक्त, कोविड मुक्त, राशन फ्री। यही देख के योगी का सरकार नहीं बनने वाली सरकार इस बार। हाँ जी, नहीं बनेगी अब? कभी नहीं बनेगी अब। 2 साल बेरोजगार घूम रहे। मुफ्त दे रहे हैं तो बननी चाहिए फिर तो आपके लिए। बेरोजगार घूम रहे 2 साल से। बेरोजगार घूम रहे हैं। इलाहाबाद का किराया ऐसे भरा जा रहा है, कोचिंग बंद है, फ्री पढ़ाई, क्या करा जाए? योगी जी तो कहते हैं हम लोगों ने रोजगार दिया है, कि सबसे ज़्यादा रोजगार इसी सरकार में मिला है। कौन सी वैकेंसी फाइनल हुई अभी तक, ये बताइए आप। यूपी पुलिस की कहते हैं फाइनल हो गई।
2018 की वैकेंसी फाइनल हुई है वो। अभी फाइनल एक वैकेंसी बाकी है, उसकी ट्रेनिंग अभी चल नहीं रही है, अभी लोग बैठे हुए हैं वैसे ज्वाइनिंग लिए, और उनकी फाइनल तब हमारा नंबर आएगा, तो उनका नंबर होगा तब हमारा आएगा, तो हम आगे सोचेंगे ना, तब तक हमारी एज निकल जाएगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम बेरोज़गार। ये बहुत समस्या है। मैं लगातार आपसे वही बात कर रहा हूँ कि बेरोज़गारी बहुत बड़ी समस्या है, बेरोज़गारी के बीच में महंगाई बहुत बड़ी समस्या है। तो और भाई साहब यहाँ पे कुछ कहना चाह रहे हैं, इनकी बात सुनते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मंजूर नाम है। कहाँ से हैं? मऊ से आया। मऊ से हैं। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी तरफ रुख है जनता का? मऊ की भी तो जो है बदलाव चाहती है जनता। आप क्या चाहते हैं? आप बदलाव चाहते हैं? वही बेरोजगार है सब, लोग बदलाव तो होगा ही होगा, कोई तो रोजगार नहीं है। वो तो मोदी जी, योगी जी तो कहते हैं यार बढ़िया काम करे। आप दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली में बैनर भी देखे होंगे, 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला। दिल्ली में हम खुद घूम गए थे, जो रोजगार नहीं कुछ मिला, वापस जा रहे हैं गाँव को। वापस गाँव जा रहे हैं, कुछ नहीं मिला। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार को क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के चुनाव में? वही जाति धर्म का मुद्दा रहेगा या जो आप बात कर रहे हैं बेरोजगारी और महंगाई, ये सब मुद्दा बन पाएगा क्या? महंगाई तो है, महंगाई बहुत चरम सीमा पे है। खाना पीना नहीं खत्म है? घर में जो ये महंगाई होने से गैस सिलेंडर महंगे हुए, तेल के दाम महंगे हुए, तो घर का जो बजट होता है उस पर कुछ असर पड़ता है? जनता परेशान है, बजट तो असर करेगा ही, बजट तो असर नहीं करेगा, कमाई नहीं होगा तो कहाँ से होगा? बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव तो होगा, देखिए क्या होता है। तो किसकी तरफ रुख होगा फिर? किसकी तरफ रुख होगा? सपा जीतेगी। हाँ, सपा इस बार आएगी। सपा आएगी। तो कुछ लोग क्या चाहते हैं ये लोग हम समझेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे, जान पा रहे होंगे कि लोग बेरोज़गारी से परेशान हैं। दिल्ली में इतना प्रचार पे इतना पैसा खर्च किया गया दिल्ली की सड़कों पर, और मैं लगातार एसएससी जीडी के छात्रों की तस्वीर आपको पिछले 6 महीने से दिखा रहा हूँ। यहाँ भी लोग वही बात कर रहे हैं कि 2018 की यूपी पुलिस की जो वैकेंसी थी वो अब जाके फाइनल हुई है। लोग क्या है कि उनकी उम्र निकल जाती है, ओवर एज हो जाते हैं। तो ये तस्वीर है, ये जिस कैबिन में मैं था वहाँ की उस डब्बे की मैं आपको यहाँ से तस्वीर दिखा रहा था। तो ये तस्वीर यहाँ की है। कुछ लोग मऊ जा रहे हैं, कुछ आजमगढ़ से हैं, कोई बनारस से हैं। तो ये देश की जनता ये चाह रही है कि बदलाव, यहाँ के लोग तो चाह रहे हैं। आगे क्या होगा, पूरे पूर्वांचल की तस्वीर आने वाले कुछ समय में आपको दिखाऊंगा। आगे चलते हैं, कुछ लोगों से और बात करते हैं तो समझेंगे स्थिति। ये हमारे साथ हैं प्रांजुल हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपने पहले भी चैनल पे देखा होगा, कानपुर से हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति को काफ़ी बेहतर समझते हैं। कानपुर से हैं, कानपुर की राजनीति को समझते हैं। तो प्रांजुल, आपकी तो प्रांजुल, क्या लग रहा है अभी उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन 8 महीने का हो गया, लोग महंगाई की लोग बात कर रहे हैं, अभी मैं आगे लोगों से बात कर रहा था, बेरोज़गारी की लोग बात कर रहे हैं, तो क्या ये मुद्दे जो हैं चुनाव में रह पाएंगे या फिर जो मामला है उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि जाति धर्म की राजनीति होती है वही रहेगी? बिल्कुल, इस बार सिर्फ और सिर्फ जो है मुद्दों की बात रहेगी, महंगाई की बात रहेगी। किस प्रकार से लोग जो है सड़क पर तड़प के मरे हैं, किस प्रकार से जो है सरकार लकड़ियां तक नहीं प्रदान कर पाई, किस प्रकार से लोग गंगा में बहाए गए, किस प्रकार से हिंदू धर्म का इन्हीं लोगों ने अपमान करा जो अपने आप को हिंदू धर्म का जो है कर्ता धर्ता बताते हैं। तो इस बार सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात होगी और इस बार परिवर्तन की हवा चलेगी और वो परिवर्तन की हवा वहीं जाकर ख़त्म होगी जहाँ से इन्होंने शुरू नहीं करी। लेकिन जो आने वाली सरकार, जो संयुक्त किसान मोर्चा चुनेगा, जो नौजवान चुनेगा, बेरोजगार चुनेगा, वो हवा वहीं जाकर ख़त्म होगी। तो जो भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती है 300+ सीट का, उसमें कितना आप मानते हैं कि कितने पे ये लोग जाकर रुकेंगे? भारतीय जनता पार्टी तो बहुत सारे दावे करती थी। वो तो दावे ये भी करती है कि लोगों को 4 लाख लोगों को रोज़गार दे दिया। अगर 4 लाख लोगों को रोज़गार दे दिया तो लोग परेशान क्यों हैं, लोग सड़क पे क्यों भटक रहे हैं? इन्होंने 4 लाख लोगों के रोज़गार का बैनर दिल्ली में लगा रखा है, पूरी दिल्ली को बैनरों से ताप दिया है। मेट्रो में आप जाओगे तो आपको बैनर दिखेंगे, हाईवे पे आप जाओगे तो योगी जी हंसते हुए दिखाई देंगे। लेकिन उन्हें पूर्वांचल में या उत्तर प्रदेश में बैनर नहीं लगाए, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर वहाँ बैनर लगाएंगे तो बैनर फाड़ दिए जाएंगे।
ये बात तो करते हैं एमएसपी दे रहे हैं, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, लेकिन कहाँ है एमएसपी? जो डेटा है उसमें 6% लोगों को एमएसपी मिल रही है, बाकी के 94% को एमएसपी कौन देगा? तो ये सिर्फ दावे, किताबी दावे और झूठे वादे और झूठे फसाने लेके आते हैं चुनाव से पहले। अब इन्होंने धर्मांतरण का मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है, धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। अब ये शायद चुनाव से पहले सीए एनआरसी के थ्रू जो है लोगों को बाहर करने का काम करेंगे और फिर उन्हें अंदर लेने का काम करेंगे। तो ये सारे मुद्दे लाएंगे, लेकिन इस बार जनता सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर, काम के मुद्दे पर, इस मुद्दे पर वार्ता करेगी। अच्छा, आप दिल्ली के बैनरों की बात कर रहे थे, तो एक बैनर वो भी हमने देखा दिल्ली में कि उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी में प्रथम पुरस्कार दिया गया। अब आपकी यात्रा पूर्वांचल जा रही है तो आप देखेंगे कितनी बड़ी बड़ी स्मार्ट सिटियां बना के रख दी हैं। ये तो जिस प्रकार से इनका चेहरा झूठा है, इनका चरित्र झूठा है, उसी प्रकार से इनके वादे भी झूठे हैं। भाजपा तो एक वॉशिंग मशीन जैसी चीज़ है। योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, स्वामीनाथन मौर्य, इन सब के ऊपर इतने बड़े बड़े मुकदमे लगे हुए हैं, लेकिन भाजपा में आने से इनके मुकदमे भी ख़त्म हो गए और ये साफ छवि के नेता हो गए सारे। तो ये डिटर्जेंट और वॉशिंग मशीन की पार्टी है, इसमें आप जाओ और अपने केस वापस करवाओ और एक साफ छवि का नेता बन जाओ। दंगाइयों को नेता बना दिया जाता है, दंगाई हमारे देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, हमारे देश के गृह मंत्री बन जाते हैं, और एक गुंडा, एक मठ का पुजारी, एक ढोंगी बाबा, एक उत्तर प्रदेश का राजा बन जाता है। बिना पढ़े लिखे लोगों को अगर देश की सत्ता दे दी जाएगी तो ये देश को इसी प्रकार से नीलाम करते रहेंगे, बेचते रहेंगे। रेल बेच दिया, गेल बेच दिया, भेल बेच दिया, और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं उन सबको जो है प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। तो सरकार कमाएगी कहाँ से? जब सरकार कमाएगी नहीं तो इसी प्रकार से महंगाई बढ़ेगी। तो ये अनपढ़ों की, जाहिलों की, गवारों की सरकार है। इस बार जो नौजवान हैं, जो किसान हैं, उनसे जो भूल हो गई थी, जो वादों में आ गए थे 2 करोड़ रोजगार और किसान का हाल अच्छा हो जाएगा, वो किसान का हाल बदतर कर दिया। किसानों से ज़्यादा आगे बेरोजगार निकल गया फांसी लगाने में, आत्महत्या करने में। तो इस बार इनको अच्छा सबक सिखाया जाएगा। जिस प्रकार से इनका जो है इलाज केरल, तमिलनाडु और बंगाल में हुआ, उसी प्रकार से इनको दूसरी डोज यहाँ उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के लोग देने का काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, एक सवाल और है कि जब उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति, जाति धर्म की राजनीति होती है। और दूसरा, अभी हम देख रहे हैं कि ओवैसी फैक्टर आया है और ओवैसी साहब जो हैं वो हमारे कहते हैं कि हम 100 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले हमने बिहार में वो चीज़ें हमने देखी कि ओवैसी साहब बिहार में चुनाव लड़े और क्या हुआ। तो क्या लग रहा है कि ओवैसी की तरफ उत्तर प्रदेश का मुसलमान कितना जा रहा है? ये 500 वोट भी नहीं पा पाएंगे। ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को अभी ये उल्टे सीधे बयान देंगे कि हम करता धरता हैं, हम रहनुमा हैं, हम वजीर आलम हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है झूठे वादे, ये भी उन्हीं के भाई हैं छोटे। ये हिंदू करते हैं, वो मुसलमान करते हैं। लेकिन इस बार अखंड भारत की बात होगी। इस बार हिंदू मुस्लिम में नहीं बटेगा युवा, बेरोजगार, किसान और आम जनमानस जो परेशान है, वो हिंदू मुस्लिम में इस बार नहीं बटेगा। ना मुसलमान ओवैसी की बात में आएगा, ना हिंदू योगी की बात में आएगा। इस बार बात सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की होगी। जो एमएसपी देने का वादा करेगा, जो रोजगार देने का वादा करेगा और जो एफिडेविट बना के देगा, जो पक्का वादा करेगा, उसी को वोट मिलेगा। और ये भाजपा का तो ये समझ लीजिए, ये जहाँ से शुरू हुई थी ये उससे भी नीचे चली जाएगी। जनसंघ इन्होंने बनाया था, संघ ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, इन्होंने जनसंघ बनाई थी, जनसंघ खत्म करी और अब ये भाजपा ख़त्म होगी, ये दूसरी पार्टी बना के लाएंगे। जहाँ थे ये वहीं चले जाएंगे और इनका खात्मा, इनकी शुरुआत हो चुकी है बंगाल से। और जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे राज्यों के, राष्ट्रपतियों के और जिस भी चीज़ के, वहाँ इनको हराने का काम करेगी जनता और इनको खदेड़ने का काम करेगी जनता। आप बंगाल की बात जब करते हैं तो मेरा ये सवाल है फिर कि बंगाल में हमने बाकी पार्टियों को देखा, कांग्रेस के क्या हाल हुआ बंगाल में, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 3 पे थी जो कि 75 पर आके रुकी। तो आप इसको भाजपा की हार मानते हैं या फिर जीत मानते हैं? ये बताइए क्या चाहते हो आप? कांग्रेस हर जगह, कांग्रेस, चलिए कांग्रेस की बात हम एक बार को हटाते हैं, भाजपा 3 से 75 पे आई, इसको आप भाजपा की जीत मानते हैं, भाजपा की हार मानते हैं? हार है। आप लॉजिक समझिए, सत्य पे बात करिए।
भाजपा ने क्या करा, इनके जितने भी तृणमूल कांग्रेस के नेता थे सब खरीद लिए। ये भाजपा का वोट बैंक नहीं था, ये तृणमूल कांग्रेस के नेता, टीएमसी पार्टी के नेताओं का वोट बैंक था। आप देख लीजिए, फिर से वो वही सांसद और वही विधायक जो इन्होंने खरीदे थे पैसे के दम पे, डरा के, केस के दम पे, सीबीआई ईडी के दम पे, वो सब वापस से टीएमसी में जाने लग रहे हैं। सांसद भी जाने लग रहे हैं। मुकुल रॉय जो भाजपा का देश में सेकंड नंबर का आदमी था, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, नेशनल उपाध्यक्ष, वो जो है टीएमसी में वापस चला गया। तो इसको आप कहाँ से भाजपा की जीत देख रहे हो? ये तो बहुत बुरी हार थी। जिस प्रकार से अमित शाह ने कहा था कि 200 सीट अगर नहीं आएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो ये झूठे लोग हैं। देख लीजिए, एक और सच सामने आ गया उसी समय। राजनीति अभी भी होम मिनिस्टर के पद पे है तड़ीपार आदमी। तो इनके जितने भी झूठ हैं वो धीरे धीरे करके ज़मीन खोद के निकल रहे हैं, और सच को आप छुपा नहीं सकते हो, चाहे कितना भी दबा लो, परेशान कर लो। सच अब सबके सामने आ रहा है, जनता के सामने सारा सच आ रहा है, और आने वाले समय में जनता खुद इनको खदेड़ने का काम करेगी। जिस प्रकार जनता इनके लोभ लालच, इनके झूठे वादों में, इनके षड्यंत्र में शामिल हो गई थी, आ गई थी, अब इनको खदेड़ने का भी काम जनता ही करेगी। चलिए, तो देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता के मन को टटोलने का काम करेंगे और जानेंगे कि उन जो बैनर्स में, उन होर्डिंग्स में कितनी सच्चाई है, ज़मीनी स्तर पर कितना काम किया गया और प्रचार में कितना काम किया गया। सारी चीज़ों को तह तक जाके समझने की कोशिश करेंगे, और उत्तर प्रदेश की जनता आगे क्या चाहती है, किसकी तरफ रुख उत्तर प्रदेश की जनता का है, वो भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हम भी समझेंगे, आपको भी समझाएंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे द सुनामी। चुनावी सफ़र यूँ ही जारी रहेगा। तब तक नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।